हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा है क्योंकि आज एक नया टॉपिक की एक नई कड़ी स्टार्ट हो रही है। नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है। उसमें बच्चों को ये डाउट बहुत ज़्यादा रहता है कि रूट 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, रूट 3 की वैल्यू कैसे निकलती है, रूट 5 की वैल्यू कैसे निकलती है, और इन वैल्यूज़ का जो रेशियो है उसको हम लोग कैसे आगे कैरी करते हैं। तो इन सब पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज वैसे नंबर सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट तो मैंने डलवा दी थी, लेकिन ये एक उसी में से एक पार्ट था जो बच्चों का डाउट था, तो ये अलग से एक क्लिप बना रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा यहाँ रूट 2, थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे रूट 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ रूट 2। अब रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.414। ऐसी कुछ समथिंग समथिंग होती है और आगे चलती रहती है। लेकिन ये आई कैसे, उस पर हम लोग आज बात करते हैं। तो रूट 2 की वैल्यू निकाली कैसे जाती, इस पे है ये वीडियो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो ये कि यहाँ से लाइन खींच लेते हैं, और यहाँ से लाइन खींचने के बाद एक यहाँ से लाइन खींच लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2। ठीक, अब 2 के बाद सबसे पहली जो स्टेप करनी है बच्चों आप लोगों को, उसके बाद डेसिमल लगा लेना है। 1 मिनट में मार्कर और उठा लो। चलो, तो उसके बाद यहाँ पे मैं इंडिकेशन कर दे रहा हूँ, पॉइंट लगा देता हूँ, पॉइंट लगा देता हूँ। और यहाँ पे 00 00 00 00 00 00। ऐसे आप अनलिमिटेड जीरोस के पेयर बना सकते हैं, दो दो डिजिटों के। धीमे धीमे समझना, एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर, और पॉज करके वीडियो आराम से देखते रहना, उसके बाद लगाना क्वेश्चन। तो 2 पॉइंट स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर होता है यहाँ पे आ जाते हैं। ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर पे बात हो रही, तो स्क्वायर में क्या रहता है, पेयरिंग ऑफ 2 डिजिट्स, पेयरिंग ऑफ 2 डिजिट्स। तो दो दो डिजिटों की जब पेयरिंग बनती है, दो दो डिजिटों की क्या बनती है, पेयरिंग जब बनती है, तो फिर हम लोग क्या स्क्वायर की पे चर्चा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने ध्यान से देखा 2 पॉइंट, दो दो डिजिटों की पेयर बन रही है। एक ये पेयर बन रहा, फिर क्या बन रहा, फिर एक ये पेयर बन रहा है, फिर क्या बन रहा, फिर एक और पेयर बन रहा है। ऐसे करते 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 समथिंग समथिंग पेयर बनते चले जाते हैं, और अनलिमिटेड यहाँ से वैल्यूज निकाल लेते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं, इसलिए हम लोग 1.41412 डिजिट तक निकालते हैं पॉइंट के बाद। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक डिजिट लेनी है, यहाँ पे एक डिजिट लेनी है, एक डिजिट यहाँ पे लेनी है, और एक डिजिट यहाँ पे लेनी है, और दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेम ही डिजिट लेनी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि सेम ही डिजिट लेनी है। कहाँ कहाँ पे, एक यहाँ पे और यहाँ पे, और दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो, अगर अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, हमने किया यहाँ पे 1 अगर लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या, 1। 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। ये क्या हो गया, 4 क्या है, 2 से ज़्यादा है। तो हम मतलब कि 2 तो रख ही नहीं सकते, तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या रखेंगे, हम लोग रखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1। तो हमने यहाँ पे क्या रखा, 1 1। जैसे ही 1 रखा, तो यहाँ पे भी हमें क्या रखना पड़ेगा, 1। तो यहाँ पे भी क्या रखा हमने, 1। तो 1 का 1 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, यहाँ पे क्या आया, 1। जैसे ही आया तो इसको हमने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। 2 में से 1 गए, कितना बचा, 1 बचा। अब अगली स्टेप बच्चों क्या करेंगे कि स्क्वायर है तो हम दो दो डिजिटों का पेयर ले देते, तो दो दो ही डिजिटों का पेयर भी उतरेगा नीचे। तो अब हमने क्या, पेयर नेक्स्ट उतारा। तो हमने क्या उतारे, 2 जीरोज यहाँ पे उतारे, 2 जीरोज यहाँ पे उतारे। जैसे ही 2 जीरोज उतारे तो कितना हो गया, यहाँ पे 100 हो गया। जैसे ही 2 जीरो उतारे तो क्या हो गया, यहाँ पे 100 हो गया। अब 2 के बाद देखो ध्यान से, पॉइंट लगा हुआ था, तो पॉइंट के बाद की डिजिट यहाँ उतारना चालू हुई, तो यहाँ भी क्या, डेसिमल के बाद 1 के बाद क्या आ गया, डेसिमल आ गया। इतनी बात होपफुली क्लियर हो गई होगी, नहीं तो पीछे करके फिर से एक बार देख लेना। ठीक, अब क्या है ट्विस्ट, यहाँ पे जो यहाँ ये 1 दिया गया है, इसको दुगना कर दो। क्या कर दो, इसको दुगना कर दो। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे ही 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, जो डिजिट है, जैसे यहाँ पे 1 था, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दुगना कर दो, ट्वाइस कर दो। ट्वाइस किया तो हमें क्या आ गया, 2 आ गया।
अब क्या है आगे, यहाँ पे एक डिजिट रखनी है और यहाँ भी एक डिजिट रखनी है, और दोनों का मल्टीप्लाई करने में, मतलब यहाँ पूरी जो डिजिट आएगी उसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, और 100 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे अगर 1 रखें सपोज दैट, तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, तो 21 मल्टीप्लाई 1 कितना, 21 हो जाएगा, जो कि 100 से बहुत छोटा आ रहा है। 2 रखोगे तो 22 मल्टीप्लाई 2 48 हो जाएगा, सॉरी 22 मल्टीप्लाई 2 44 हो जाएगा, 44 अभी भी नहीं जा रहा। तो अगर यहाँ 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 23 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 69, अभी भी छोटा है। 24 अगर रख दें तो काम बन जाएगा ना, 24 मल्टीप्लाई 4, यहाँ भी 4 रखें, यहाँ भी 4 रखें, 24 4 या 96, 100 के अप्रोक्स पहुँच गया, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे 24, तो मैं रेड से कर रहा हूँ इंडिकेशन ताकि बनता रहे। यहाँ क्या रखा 4 रखा, जैसे यहाँ 4 रखा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको ग्रीन से कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आता रहे। 4 रखा तो 24 4 जा क्या होता है 96, 24 4 जा क्या होता है 96, तो यहाँ क्या आ गया 96 आ गया। हमने क्या किया उसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 4 बचा। हमने बच्चों फिर से एक नेक्स्ट पेयर उतारा जो कि हर बार हमको उतारना है, तो नेक्स्ट पेयर में क्या 2 जीरो फिर से आ जाएंगे। अब ट्विस्ट ये है कि जो इसकी लास्ट डिजिट है उसी को इसी में प्लस कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे, मतलब क्या 4 को क्या करेंगे इसी में प्लस करेंगे, लास्ट डिजिट जो हो इसकी उसको इसी में प्लस कर देंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो कितना हो गया 28 हो गया। अब यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस कि यहाँ पे फिर एक ऐसी डिजिट आनी चाहिए और जो कि यहाँ भी आती हो, और फिर उस डिजिट से इस पूरे का मल्टीप्लाई करने पे 400 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर सपोज दैट 2 ले लें तो 400 से ऊपर निकल जाएगा बच्चों, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे 1 लेंगे। तो हमने क्या लिया यहाँ पे 1 ले लिया, तो हमने क्या लिया यहाँ पे 1 ले लिया, 1 लिया तो वही प्रोसेस के मुताबिक यहाँ भी हमें क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा, यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा हमें 1 रखना पड़ेगा। तो 281 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 281 माइनस कर देंगे हम लोग, 10 में से 1 कितना बचा 9 बचा, और उसके बाद यहाँ पे 9 में 8 गए कितना बचा 1 बचा, और फिर यहाँ पे 3 में 2 गए 1 बचा, फिर से आ गया 119, देखो 19 और 100 400। ठीक, तो ऐसे ये सिलसिला यहाँ तक चलता रहेगा। ठीक, अगर ये सिलसिला ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा तो हमें जो राउंड ऑफ में वैल्यू जो हम लोग लेते हैं वो इतनी ले लेते कि क्या 1.41, तो यही क्या हो जाती है √2 की वैल्यू। तो √2 की वैल्यू कितनी आ गई हम लोगों के पास 1.41, तो यही √2 की वैल्यू है और इसी को हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो आपको अब समझ में आया होगा कि स्टेप कैसी चल रही। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ उसका, ताकि आपको और अच्छे से इंडिकेशन समझ में आ जाए। फिर आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, तो डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, पहले 2.2 लिया, √2 की वैल्यू निकालनी थी 2 ले लिया, उसके बाद डेसिमल लगाया, तो 2 डिजिटों का पेयर जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था कि पेयरिंग ऑफ 2 डिजिट्स होता है स्क्वायर में, तो 2 जीरोस हमने ले लिए। अब यहाँ पे एक डिजिट रखनी है और यहाँ भी एक डिजिट रखनी है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो मैंने किया पहले 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 आया, 2 मल्टीप्लाई 2 4 आया, तो सेम रखनी है डिजिट, तो 2 मल्टीप्लाई 2 ज़्यादा हो रहा था इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो हमने कौन सा लिया 1 मल्टीप्लाई 1, जो कि कितना आया 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आया 1, माइनस किया कितना आया 1 आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ डेसिमल लगाया था, तो डेसिमल लगाया तो यहाँ भी डेसिमल लगाया, क्योंकि मुझे अगला पेयर उतारना था। तो अगला पेयर क्या है 0 0, 2 डिजिटों का पेयर हो गया। जैसे ही 2 डिजिटों का पेयर उतारा यहाँ क्या हो गया 100 हो गया। अब क्या करना है, यही 1 को क्या दुगना करके यहाँ पे लिखना है। 2 तरीके हैं बच्चों, या तो 1 को इसी डिजिट को इसी में प्लस करके यहाँ लिख दो, या 2 का मल्टीप्लाई कर दो इस डिजिट में, तो कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे अगली डिजिट ऐसी उतारनी है जो यहाँ पे भी उतारे और दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 100 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 1 रखा तो 21 मल्टीप्लाई 1 21, बहुत छोटा हो रहा था, 4 पे सक्सेसफुली हो गया, तो 24 मल्टीप्लाई 4 96 होता है।
तो 100 में से 96 गया, कितना बचा, 4 बचा। फिर हमने फिर से अगला पेयर उतारा, तो अगला पेयर उतारा तो कितना हो गया, 4 0 0। अब क्या करना है, ये 24 लिखा था तो इसकी जो लास्ट डिजिट है इसी में प्लस कर दो। तो 24 में लास्ट डिजिट क्या है, 4, तो 4 को प्लस किया 28 आ गया। अब यहाँ पे हमें एक डिजिट चाहिए और यहाँ पे भी एक डिजिट चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 281, क्योंकि 282 मल्टीप्लाई 2 करते तो 400 से ज़्यादा हो जाता। तो 281 मल्टीप्लाई 1 किया तो कितना है, 281, माइनस किया तो 119 है। ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, कभी ये कटेगा नहीं। तो हमने ही माना कि अप्रोच क्या है, √2 की वैल्यू क्या है, 1.41। ठीक, अब आपका होमवर्क क्या है वो समझ लीजिए, नहीं तो फिर और सारी वीडियोस में मैं दे दूंगा बना के। √3 की आप लोग वैल्यू मुझे निकाल के कमेंट बॉक्स में बताएंगे, √5 की वैल्यू बताएंगे आप लोग, √7 की वैल्यू बताएंगे, और √11 की वैल्यू भी बताएंगे। √11 की वैल्यू आप लोग बताएंगे कमेंट करके, और ये सारी वैल्यूज़ आपको बतानी कमेंट करके। अगर वीडियोस अच्छी लगी तो फिर देख लीजिएगा एक बार फिर से रिकैप करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।